गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, अभी बस 1 मिनट का समय दें यहाँ पर। ठीक है, अभी देखिए, चलो अब शुरू करते हैं। तो हमने जो है वो पिछले क्लास में पढ़ा था कि कैसे जो है वो एक पदी का गुणन एक पदी से किया जाता है, एक पदी का गुणन द्विपद से, फिर एक पदी का गुणन त्रिपद से। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी करते हैं शुरू आज की क्लास को। एक पदी का द्विपद से गुणन, इस पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन आएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, इसका फॉर्मूला एक बार देख लीजिए। तो एक पदी ये होता है और ये है आपका द्विपद, है ना। तो हमने क्या करना होता है, जो भी ब्रैकेट के बाहर लिखा गया है ये बारी बारी अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई या फिर गुणा करेगा। ठीक है, तो कर दीजिए इसको सॉल्व। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए की गुणा जब बी से करोगे तो आ जाएगा ए बी, और ए बी ए की प्लस गुणा जब ए सी सी से करोगे तो ए सी। ए बी प्लस ए सी। ठीक है, और अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। मान लो क्वेश्चन यहाँ पर है 6x और ब्रैकेट के अंदर है x-3। तो अब बताइए क्या आंसर आएगा। 6x की 2 माइनस 18x। टू माइनस ठीक है, 6x की 2 माइनस में 18। 18 के साथ x भी आएगा। क्यों आएगा तो देखते हैं। पहले तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो 6x की मल्टीप्लीकेशन x में कर दीजिए, फिर इसी की मल्टीप्लाई हमने इसमें भी करनी है। तो यहाँ पर माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो, और दोबारा से आपने 6x ही लिखना है और उसको 3 से अब मल्टीप्लाई, 3 से उसको गुणा करना है। तो जब आप 6x की गुणा x से करोगे तो हमेशा संख्या की गुणा संख्या से होती है और चर की गुणा चर से होती है। ये आपका चर है, ठीक है, इसकी गुणा इससे होगी और संख्या की गुणा संख्या से होगी। तो कर लीजिए, 6 एक्स की गुणा जब एक्स में करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस का माइनस, और यहाँ पर देखें तो 6 की गुणा 3 में करोगे तो 18, और एक्स के साथ कोई चर ही नहीं है तो एक्स का एक्स। 6x² माइनस 18x। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। इसको आप और ज्यादा हल जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो अभी करते हैं एक क्वेश्चन ऐसा ही पोल में। अभी के लिए आपकी चैट ऑफ होने वाली है। 18x हाँ ठीक है, माइनस 18x। हाँ माइनस का 18x। चलिए तो अभी करते हैं एक क्वेश्चन। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसका आपने आंसर देना है। और यहाँ पर ध्यान रहे तो ये माइनस का a है और ब्रैकेट के अंदर है 3a+2b, और साथ में इसके है -a×b। तो पहले मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुने। यहाँ पर माइनस के a की मल्टीप्लाई होनी है तो इसके साथ माइनस का साइन लगा के रखें, इसको बिल्कुल भी ना भूलें। पहले माइनस का a इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर माइनस का ही a इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, और ये चीजें ऐसी की ऐसी ही लिखी जाएंगी। इसको आप ना मल्टीप्लाई करोगे ना, मतलब इसके साथ ना मल्टीप्लाई करोगे ना कुछ करोगे, इसको आप बस ऐसे ही इसके साथ में ए बी आप लिख सकते हो। ठीक है, माइनस का ए बी करके इसको आप ऐसे लिख सकते हो। चलिए अभी कीजिए अपना क्वेश्चन सॉल्व, और आंसर देना है आपने पोल सेक्शन में, जो कि आपको अभी नजर आने ही वाला है। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करें। मैम मेरे में क्वेश्चन की स्क्रीन नहीं आ रही। आप एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लो।
एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें, फिर उसके बाद बताएं। अगर फिर भी स्क्रीन नजर नहीं आएगी तो आप जरूर मुझे बताना, ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ, यहाँ पर लाइक टर्म्स मतलब समान पद भी आपको नजर आएंगे, उसको भी आप हल कर सकते हो। हाँ, मुझे लगा था कि अच्छा समान पद हाँ इसमें होंगे। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से कर लीजिए। इस क्वेश्चन को हम उतना नहीं, ये क्वेश्चन बस हम चेक कर रहे हैं कि कितना आपको डाउट है, फिर इसको इसके जितने भी डाउट है हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हाँ जैसा आपको ठीक लगता है आप अपना आंसर दे दो। तो बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया है, 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है, जिसमें से 5 बच्चों का शायद ठीक है और 6 बच्चों का थोड़ा सा गलत है। 5 बच्चों का सही है, अभी 6 बच्चों का गलत है। क्लास में हमारे पास है 18 बच्चे, 18 स्टूडेंट्स। तो 7 बच्चों ने अभी तक अपना आंसर नहीं दिया है। प्लीज बच्चों आंसर दे दीजिए, सही होगा गलत होगा बाद की बात है, वो हम बाद में देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपके पोल रिजल्ट में भी इंक्लूड नहीं होगा, तो इसमें आप कुछ भी आंसर कर सकते हो, पर कोशिश करें कि अपने हिसाब से आप सही ही करें, लेकिन आंसर जरूर करें। ठीक है, तो 12-13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, सभी आंसर दें, अपना अपना आंसर दें। 13 में से 5 बच्चों के सही हैं, 8 बच्चों के गलत है, पर कोई बात नहीं, हम इसको जरूर सीखेंगे कैसे इसको सॉल्व करना था। तो चलिए अभी हैंड रेज करो, जिसने भी आंसर दे दिया सिर्फ वही बच्चा हैंड रेज करेगा। प्रिया, नितिन, कपिल, प्रदीप, मोनिका, वंदना, ज्योति एंड स्वीटी, महेश, अरुण, पायल, एकता, पायल, कुमुद, मीनाक्षी, इन बच्चों ने आंसर दे दिया है। वर्षा, दिव्या और जयकरण जी के नाम से जो है बच्चों आप भी आंसर दे दीजिए। 15 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। तो करते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पोल अभी के लिए एंड हो चुका है। 15 बच्चों के आंसर आ चुके थे, लेकिन सही है 5 ही बच्चों के। जी बेटा, डी बी नहीं, बी नहीं है। मैम आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए। बहुत से आंसर आ रहे हैं, ए भी आ रहा है किसी का बी, किसी का डी। तो सॉल्व करके पता लगेगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो पहले हमने माइनस ए की मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो माइनस का ए लिख लो और साथ में 3a लिख लो मल्टीप्लीकेशन ऐसे। माइनस का ए मल्टीप्लाई बाय 3a, प्लस है तो यहाँ पर प्लस का साइन है वैसे तो, लेकिन हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ पर माइनस लगा हो तो ये वाली टर्म उठ के यहाँ निकल जाते हैं। यही होगा। ठीक है, माइनस का यही आएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2b, और यहाँ पर ये तो ऐसे का ऐसा ही है, तो इसको आप माइनस का a इंटू बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब a की मल्टीप्लाई 3a से हुई तो आंसर में आया 3a²। लेकिन ये प्लस का था, ये माइनस का था, तो दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो यहाँ पर माइनस का साइन ही लगाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो a की मल्टीप्लाई जब आप 2b से करोगे तो आएगा 2ab, लेकिन साइन कौन सा आएगा, तो साइन यहाँ पर भी माइनस का ही आएगा। ठीक है, और आगे देखें तो यहाँ पर माइनस का माइनस ही है और a इंटू बी ए बी बन जाता है। तो यहाँ पर हुआ क्या, माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि ये खुद माइनस का था और ये तो प्लस का था, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, आंसर में भी माइनस का साइन हमने लिख लिया है। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो ये तो सॉल्व नहीं होगा, तो इसको ऐसे का ऐसा ही नीचे उतार लो। और हमें पता है कि ये दोनों आपस में समान पद हैं, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको हम हल करेंगे तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, साइन बिल्कुल सेम है। हाँ, जब साइन सेम होते हैं तो प्लस होता है, तो इनको प्लस कर दो तो आ जाएगा 3ab, लेकिन साइन रहेगा माइनस का ही। क्यों, क्योंकि ab और 2, क्योंकि 2ab और ab में 2ab बड़ी है। संख्या बड़ी है, तो इसका
यहाँ पर माइनस ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर डी बच्चों गलत है, सी भी और बी भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर सब ठीक था। गलती कहाँ हुई? तो गलती यहाँ पर साइन की हुई है और प्लस माइनस। फिर से समझाना, ये बीच में बोल रहे थे ना दीदी, इसलिए समझ नहीं आया, आवाज अच्छा नहीं बेटा, सुनी थी। इसको करते हैं फिर से, इसको समझते हैं। देखो माइनस का ए था, हमने क्या करना था? माइनस के ए से 3a को मल्टीप्लाई करना था, तो माइनस का ए लिख दिया और मल्टीप्लाई बाय 3a लिख दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया? ए को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखो, हमने माइनस के ए से ही मल्टीप्लाई करना है। अब किसको? तो दूसरी वाली टर्म को। तो दोबारा से माइनस का ए लिख ले, है ना, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले इसको यहां लिखा, अब इसको यहां पे भी लिखना होगा, और इसको मल्टीप्लाई अब हम कर देंगे 2b के साथ, क्योंकि पहले इसके साथ फिर इसके साथ। ठीक है, उसके बाद ये जो चीज है इसको ऐसे का ऐसा ही लिखना है, a इंटू बी का a इंटू बी। इसको मैं मिटा के फिर से करती हूँ, क्या हुआ? ये बहुत ज्यादा खिचड़ी पक गई नहीं तो यहाँ पे, है ना। माइनस का a था और 3a प्लस 2b था, तो माइनस के a की मल्टीप्लीकेशन पहले 3a में की, फिर इसी माइनस a की मल्टीप्लीकेशन 2b में की, तो इसलिए यहां पर मैंने इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, तो इनको सॉल्व कर देंगे, तो जब हम a माइनस a की मल्टीप्लीकेशन 3a से करेंगे तो आएगा 3a स्क्वायर, और साइन यहाँ पर माइनस का आएगा क्योंकि दोनों के पास अलग अलग साइन है। जब साइन अलग अलग होते हैं तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाया जाता है। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके आएगा 2ab, और यहाँ भी साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि इसके पास भी अलग अलग साइन है, और यहाँ पर माइनस का ab। अब हमने देखा कि इस पूरे जो यहाँ पर हमने व्यंजक लिखा है, इसमें ये वाला पद और ये वाला पद समान पद है, और हमने ये पढ़ा है कि जब पद समान होते हैं तब उनको हम हल कर सकते हैं। देखो, इसका वेरिएबल भी ए, इसका चर भी ए बी है, इसका चर भी ए बी है। जब चर और घात दोनों बराबर होते हैं उनको कहते हैं समान पद, और उनको हल किया जा सकता है। तो -3a का स्क्वायर ऐसे का ऐसा ही रहेगा। इन दोनों को जब हम हल करेंगे तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों आपस में जमा हो जाएंगे। माइनस माइनस मतलब रूल हम पढ़ेंगे अच्छे से अभी, अगर आपको रूल्स में दिक्कत है तो उनको हम दोबारा पढ़ने वाले हैं अच्छे से। मतलब यहाँ पर ये होने वाले हैं जमा, दोनों को जमा करोगे तो आ जाएगा 3ab, और ab एंड 2ab में 2ab बड़ा है, इसके पास माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह ही लगाया जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है वो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। तो अभी कोई डाउट है तो पूछे। तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं आगे, जो आगे के हमारे क्वेश्चन है उनको करते हैं, और उससे पहले हम थोड़े से रूल्स भी सीखेंगे। अभी हम करने वाले हैं एक पदी से त्रिपद का गुणन। ये वाला क्वेश्चन हम पहले पिछली क्लास में भी कर चुके थे। अब दोबारा से एक और क्वेश्चन आने वाला है पोल में इसी तरह का, पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ रूल्स हम यहाँ पर डिस्कस कर लें। तो पहले रूल है जमा और घटाव के, और अगले रूल्स हैं गुणा के। ठीक है, तो जमा और घटाव के रूल्स में क्या होता है? पहला केस आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा, जहां पर क्या होगा, जो संख्याएं आपको दी गई हो। आपने क्या समझाया है? हाँ जी बेटा, क्या समझाया था आपने? अभी हम समझ रहे हैं, अभी समझाया नहीं था, अभी हम इसको समझ रहे हैं, मतलब इनके नियम समझ रहे हैं हम। ठीक है, तो देखो जमा घटाव कैसे करते हैं। आपको कुछ ऐसे सवाल होंगे जहां पे क्या होगा, जहां पर आपको कुछ संख्याएं दी गई होंगी या फिर कुछ चर दिए गए होंगे, उनको आपने जमा या घटाव करना है। तो इसके कुछ केसेस होते हैं। पहला केस होता है जब दोनों संख्याओं या चरों के पास अलग अलग चिन्ह होंगे। कैसे चिन्ह होंगे? उनके पास अलग अलग चिन्ह होंगे। एक के पास जमा का तो दूसरे के पास माइनस का, पहले के पास माइनस है तो दूसरे के पास जमा का। तो जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम उन संख्याओं को आपस में घटा देते हैं। उनके बीच में क्या हो जाता है? तो उनके बीच में घटाव हो जाता है। ये सभी को समझ आ गया? अगर संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं तो उन संख्याओं को आप माइनस कर दोगे। ठीक है, दूसरा नियम देखते हैं। तो जब चिन्ह आप जैसे होंगे, कैसे होंगे? जब चिन्ह बिल्कुल एक जैसे होंगे, सेम सेम होंगे, तब क्या करना है उसके बारे में भी जान लेते हैं। एक जैसे चिन्ह कैसे होते हैं? जमा जमा के या माइनस माइनस के।
तो आपने अपनी संख्याओं को जमा कर देना है। जब चिन्ह कैसे हो, एक जैसे हो, तो संख्याओं को क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। अब ये तो हमें पता लग गया कि जमा कब करना है और घटाना कब है, ये तो हमने जान लिया। अब सबसे मेन चीज आती है, वो होता है अपने उत्तर के चिन्ह को डिसाइड करना कि हमारा जो उत्तर अभी आया है जमा घटा के, उसका चिन्ह कैसा होगा। तो उत्तर का चिन्ह बराबर है, हमेशा ही किसके बराबर होता है, वो बड़ी संख्या के चिन्ह के। ठीक है, उत्तर का चिन्ह आपके हमेशा किसके बराबर होगा, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। तो ये हमने यहाँ पे इसके रूल्स पढ़ लिए, इसके उदाहरण भी करेंगे। उससे पहले हम गुणा के नियम पढ़ लेते हैं। तो गुणा के नियम में देखो, उत्तर का चिन्ह ही हमने डिसाइड करना होता है, बाकी सब बहुत इजी होता है। गुणा का नियम कहता है, पहले तो आप जिसको गुणा कर रहे हो उसको गुणा कर लो, बिना उसका चिन्ह देखे। चिन्हों को भूल जाओ, बस अपनी संख्याओं को या अपने चरों को बस गुणा कर लो। तो हमने गुणा कर लिया। अब आते हैं, गुणा करके हमारे पास कुछ उत्तर आया होगा, है ना। अब आते हैं उत्तर के चिन्ह पर, कि उत्तर का चिन्ह गुणा करके कैसे डिसाइड किया जाता है। जमा और माइनस में तो हम देखेंगे कि बड़ी संख्या कौन है, लेकिन गुणा में बड़ी संख्या या छोटी संख्या नहीं होती, गुणा में होता है अगर दोनों के पास अलग अलग चिन्ह है। अगर जिन संख्याओं को आपने अभी गुणा किया और उन दोनों के पास जो चिन्ह है वो अलग अलग है, मतलब कि एक के पास माइनस, एक के पास प्लस, एक के पास प्लस, दूसरे के पास माइनस, तो आप उत्तर में माइनस का चिन्ह लगा दोगे। कौन सा, माइनस का। कब, जब दोनों के पास चिन्ह है अलग अलग, तो उत्तर में आपने लगा देना है माइनस का साइन। और दूसरा केस कहता है, अगर आपके पास जो है वो एक जैसे चिन्ह होंगे दोनों संख्याओं के पास, तो आप क्या करेंगे, प्लस का निशान। ठीक है, प्लस का निशान लगा देंगे। अगर दोनों ही प्लस प्लस के हैं या दोनों ही माइनस माइनस के हैं, तो उत्तर में जो है वो आपके पास प्लस का निशान आएगा। या प्लस का निशान लगाओ ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उत्तर हमारा पॉजिटिव आएगा। तो ये थे हमारे नियम। अब थोड़े से उदाहरण कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, फिर पोल में भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी जमा घटाव का कर लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा -5x² जमा 9x²। तो मुझे नहीं पता कि मुझे इनके बीच में क्या करना है, उसका मुझे पता लगाना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि मेरा नियम, मेरे पास दो नियम थे, जिसमें चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या करना चाहिए, एक जैसे होते हैं तो क्या करना चाहिए, वो बताया गया था। तो जब चिन्ह अलग अलग हो, देखो इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, तो इनको हम आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, इनको हम आपस में माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा तो है कि अगर चिन्ह अलग अलग हो तो संख्याओं को घटा देना। तो बताइए 9 में से 5 को माइनस करने पर कितना आता है। मैम 4 -+4। पूरा आंसर बताएं बेटा। 5x² है और 9x² है, तो कितना आंसर आएगा। मैम 4x²। ठीक है, ठीक है, 4x²। ठीक है, क्यों आया 4x², तो क्योंकि देखो इसके पास भी x था चर में, इसके पास भी x था, इसकी पावर भी 2 थी, इसकी पावर भी 2 थी। तो उत्तर में भी चर और उसकी पावर को हम नहीं बदल सकते। जिनको आपने जमा किया या जिनको आपने माइनस किया, उनके पास जो चर और घात थी वही उत्तर की भी चर और घात होनी चाहिए, उसको अपनी मर्जी से मत बदलना। ठीक है, और यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, तो हमने यहाँ पर डिसाइड किया कि यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। क्यों, क्योंकि 5 और 9 में 9 बड़ा है, 9 के पास प्लस का साइन है, तो उत्तर के पास भी जमा का निशान ही होगा। अब जमा का निशान लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी को लेते हैं। तो अगर यहाँ पर लिखा होता माइनस का 5x² और माइनस का ही 9x², तो अब बताइए ये इनको हम आपस में क्या करेंगे। इनके जो चिन्ह है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों एक जैसे हैं, तो क्या करोगे, प्लस करोगे या माइनस करोगे। मैम -14x²। मैम प्लस ठीक है, करेंगे इनको, करेंगे इनको हम प्लस, जमा इनको करेंगे, साइन जमा माइनस करके का आएगा आएगा। 14x² और साइन कौन सा आएगा, तो माइनस का। माइनस का। ये बड़ा था, माइनस माइनस इसके पास है तो उत्तर में भी माइनस का साइन ही
आएगा। तो ये होता है कि आपने कब जमा करना है, कब घटाना है, वो आपको बच्चों खुद डिसाइड करना होगा। और साइन कौन सा होगा, तो बड़ी संख्या का चिन्ह आप उत्तर में लगा लेना। तो ये थी जमा और घटाने का नियम और उसके उदाहरण। अब गुणा के कर लेते हैं, क्योंकि अगले क्वेश्चन में ये बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, जो पोल में आपको क्वेश्चन आएगा, जो भी हम क्वेश्चन करेंगे। गुणा करने के लिए बिल्कुल सिंपल है। आपको यहाँ पर बोला है कि 5x² की गुणा 4y में कर दो, सॉरी -5x² की गुणा -4y में कर दो। तो बताइए गुणा करके क्या आएगा। मैम 20x²y। ठीक है, 20। मैम 20x²y। अभी सभी बच्चे माइक ऑफ कर लें, माइक ऑफ कर लें, नहीं तो फिर आवाज टकराती है ना, फिर मतलब मेरी आवाज नहीं जाएगी। तो देखो हुआ क्या, नंबर संख्या की गुणा संख्या से करनी होती है। 5 की गुणा 4 से की तो आ गया 20। चर की गुणा चर से करनी होती है। x² को y से गुणा करो। x² को y से जब गुणा किया तो आया x²y, इसलिए 5 के 20 और x²y, ये मेरा उत्तर आ गया। गुणा कर लिया मैंने। अभी मैं अपने चिन्हों को भूल गई थी, मैंने इनके चिन्ह नहीं देखे, मैंने बस गुणा करके लिख दिया। अब मैं इनके चिन्ह देखूंगी तो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है। दोनों के जो चिन्ह है बच्चों वो एक जैसे हैं। देखो यहाँ पर एक जैसे हैं, और जब चिन्ह एक जैसे होंगे तो आंसर में हमने क्या लगाना है, आंसर में हमने प्लस का साइन जो है वो लगाना है। तो यहाँ पर ये आएगा प्लस का 20x²y। ठीक है, तो कब, जब चिन्ह एक जैसे होते थे। माइनस माइनस की दोनों संख्याएं थी तो माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाता है, इसमें गुणा के केस में। और यहां पर देखें तो मान लो क्वेश्चन है माइनस का 2x गुणा 4x। अब बताइए मैम स्क्रीन नहीं आ रही। -8x²। बेटा, स्क्रीन नजर नहीं आती है को लेफ्ट मैम दोबारा जो क्लास को लेफ्ट। नेटवर्क तो सही सही है, बट स्क्रीन आ ही नहीं रही। बस आपकी फोटो दिख रही है और सभी की वो दिख रहा है प्रोफाइल। आपने उसको शायद पिन नहीं किया होगा। अच्छा 60x²। ठीक है बेटा, -60x²। देखो यहाँ पर लिखा होगा आपकी स्क्रीन पे 13 अदर्स लिखा है। मीनाक्षी बेटा लिखा है, यस मैम। उस पर क्लिक कीजिए एक बार। यहाँ पर आ रहा होगा एक अवंती फेलोज प्रेजेंटिंग, प्रेजेंटिंग लिखा होगा उसके आगे ऐसे देखो पिन बनी है, उसको ऐसे पिन पे क्लिक करो। 3 निशान बने हैं, एक माइक का और एक बीच वाला पिन का और एक तीसरा, उसको पिन दबाओ, ये वाला दबाओ बीच वाला। मैम हो गया हो गया। अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है बेटा। यस मैम। गए थे। अब बेटा अभी कुछ नहीं, अभी बस हम स्क्रीन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अभी हमने क्वेश्चन नहीं किया, अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था। आंसर क्या आएगा इसका, तो ये देखो ये 2 है और ये 4 है, तो 4 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 4 2 जा 8। और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने पढ़ रखा है पिछली कुछ क्लासेस में कि जब आपके चर सेम होते हैं तो उत्तर हमेशा घात में चला जाता है, तो x की घात यहां पर आ जाएगी 2। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, x की गुणा y से हो रही थी तो हमने लिखा था उसको x²y, मतलब x² की गुणा y से हो रही थी तो हमने उसको बस x²y लिख दिया। लेकिन यहाँ पर x खुद से ही गुणा कर रहा है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं पहले क्लासेस में। और अगर हम चिन्ह की बात कर लें यहाँ पर, तो चिन्ह कौन सा आएगा, तो चिन्ह बच्चों माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि इनके चिन्ह अलग अलग है। ये माइनस का है और ये खुद प्लस का है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये हमारे रूल थे। बस एक लास्ट बार इनको फटाफट से समझ लेते हैं और फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में जब रूल्स अप्लाई करेंगे तो आपके डाउट्स धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। जमा और घटाव का नियम कहता है कि अगर आपकी संख्याओं के पास अलग अलग चिन्ह है तो पहले तो उनको माइनस कर दो, और अगर आपकी संख्याओं के पास एक जैसे चिन्ह है, सेम सेम साइन है, तो उनको जमा कर देना। ठीक है, उत्तर निकल जाएगा। उत्तर का चिन्ह डिसाइड करने के लिए आप देखना कि बड़ी वाली संख्या कौन है, उसका चिन्ह उसका साइन ही हम आंसर में लगाएंगे। ठीक है, ये था हमारा जमा का। जमा के लिए हमें कौन सी संख्या बड़ी है ये देखना पड़ता है जब हमें अपने आंसर में साइन लगाना हो। तो गुणा का नियम कहता है कि पहले साइन को भूल जाओ, बस संख्याओं को या जो भी चीजें आपको दिख रही हैं उनको गुणा कर लो।
तो हम गुणा कर लेंगे। उसके बाद आंसर का साइन हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो अगर जिनको हमने गुणा किया उनके पास अलग अलग साइन होंगे तो माइनस का साइन लगा देना, अगर उन दोनों के पास सेम साइन होंगे तो प्लस का साइन लगा देना। ठीक है, ये रूल थे, हमने इनको फटाफट से रिवाइज कर लिया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। तो अभी के लिए क्वेश्चन ये नहीं करेंगे, पहले शायद हम कर चुके हैं, अभी और कोई क्वेश्चन करते हैं। -6z और ब्रैकेट शुरू हो चुका है, यहां पर पहले है माइनस का 2z, फिर उसके बाद प्लस का 3 और फिर दोबारा से माइनस का 4x²। चलिए इसको सॉल्व करना है, सभी बच्चे इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर जो है वो मैं आपकी नोटबुक में देखूंगी। अच्छा रूल समझ लो, सबसे पहले तो रूल क्या कहता है कि जो चीज बच्चों इस ब्रैकेट के बाहर लिखी गई है ये बारी बारी अंदर की सभी चीजों से गुणा करेगी। गुणा कैसे करेगी तो मैं आपको लिख के दे देती हूँ, फिर आप इसको खुद से सॉल्व कर लेना। पहले ये माइनस का 6z जो है वो माइनस के 2z से गुणा करेगा, फिर यही माइनस का 6z जो है वो 3 से गुणा करेगा, फिर यही माइनस का 6z जो है वो 4x² से भी गुणा करेगा। ठीक है, तो अब इसको आप गुणा कीजिए, और अगर आपको कोई सेम तरह की टर्म्स नजर आती हैं तो उनको सॉल्व कर लेना, अगर नहीं आती है तो अपना आंसर ऐसे कैसा ही रखना। चलिए और जिसका हो जाएगा वो अपनी नोटबुक मुझे दिखा सकते हैं। ठीक है बेटा, 1 मिनट का मुझे समय दें, ये आपका आंसर मैं देख रही हूँ। -18। ठीक है, आपका आंसर ठीक है, वेरी गुड। मोनिका आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है। मैम हाँ जी, मैम जो आपने नीचे डिजिट लिखे हैं मैम, उसने आपने 4 के आगे माइनस नहीं लगाया। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर -4 है, तो यहाँ पर -4 है, ध्यान दें, और बाकी अपना क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। बस लास्ट वाली टर्म थोड़ी सी चेंज हो जाएगी अब, क्योंकि माइनस अभी लगाया मैंने। बाकी आप इसको सॉल्व कीजिए। मेरा आंसर चेक। कैमरा ऑन करें बेटा, कैमरा ऑन करें अपना। पर बेटा आपकी कैमरे से की तरफ से अंधेरा ही मुझे नजर आ रहा है अभी। हाँ, थोड़ा लाइट में जाएं। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। मेरा देखना। हाँ, कैमरा ऑन करते जाएं बेटा, कैमरा ऑन करते जाएं, सभी अपना कैमरा ऑन करके रख लें जो भी आंसर दिखाना चाहते हैं, फिर मैं यहाँ से सबका आंसर देख लूंगी। ठीक है, ठीक है बेटा, आपका आंसर भी ठीक है। और कोई जो अपना आंसर दिखाना चाहते हैं तो दिखा दीजिए। 5 सेकंड्स का वेट करते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। 5। ठीक है, पायल अपना आंसर दिखा रही है। आंसर दिखाएं बेटा, आंसर। ये ठीक है, इससे पहले वाला ठीक है, स्टार्टिंग का दिखाओ। शुरू आपने किससे किया है? माइनस का आपने 12z लिखा है शायद, तो माइनस का साइन नहीं आएगा, क्योंकि देखो दोनों ही माइनस के हैं ना, दोनों के साइन तो सेम है, और जब साइन सेम होते हैं तो आंसर में प्लस लगता है। तो बस ये करेक्ट कर लें, बाकी सब ठीक है।
ठीक है, कपिल भी अपना आंसर दिखा रहे हैं। ठीक है बेटा, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। चलिए तो अभी करते हैं इसको सॉल्व और फिर बढ़ते हैं आगे। तो बिल्कुल ही आसान सवाल था। अब हमने बस इसमें अपने नियम लगाने थे, है ना? तो नियम लगा लेते हैं। 6z को जब 2z से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? नंबर की मल्टीप्लीकेशन नंबर में करनी होती है और चर की गुणा चर में करनी होती है। जब मैंने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे आंसर आया 12, और जब मैंने z से z को गुणा किया तो मेरा आंसर आया z का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने साइन देखना था, तो देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों ही माइनस के हैं, तो हमारे उत्तर में जमा का निशान आएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर चिन्ह एक जैसे हो, साइन अगर सेम हो, तो आंसर में प्लस लगा लेना। तो प्लस लगाओ ना लगाओ एक ही बात है ना? आगे बढ़ते हैं। अब मैंने 6z को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 3 होता है 18, 18 आ गया, और z अकेला है तो z ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ये खुद माइनस का था, और इससे जो 3 जब मल्टीप्लाई कर रहा था वो प्लस का था। अब इन दोनों के साइन कैसे हो गए? उल्टे हो गए, अलग हो गए। तो अब बताइए यहाँ पर कौन सा साइन आएगा? माइनस का। माइनस का। माइनस ठीक है, अब आगे देखें तो 6z जब माइनस के 4x² से मल्टीप्लाई करेगा तो 6 की मल्टीप्लीकेशन 4 से हो जाएगी, 6 4 जा 24, और z की मल्टीप्लीकेशन x² से हो जाएगी। तो आप इसको zx² भी लिख सकते हो और x²z भी लिख सकते हो। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों माइनस के हैं, तो मतलब इसके आगे कौन सा साइन आएगा? प्लस। प्लस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको साइन लगाना है। यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि मैम ने कहा था कि प्लस लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच में तो बहुत फर्क पड़ता है, स्टार्टिंग में नहीं पड़ता। जैसे ये स्टार्टिंग का था ना, तो इसके साथ प्लस लगाओ ना लगाओ उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीच में कोई टर्म है तो जरूर आपने साइन लगाना है। तो अभी मुझे सभी के सभी बच्चे अपनी अपनी तरफ से एक आंसर बताएंगे कि क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए और रूल भी समझ आ गए। तो वाई टाइप कर दो, क्योंकि ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको पोल में भी आ सकता है। यस समझ। तो अगर किसी का कोई डाउट है तो आप अभी माइक ऑन करके मुझसे पूछ लें। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक क्वेश्चन पोल में और देखते हैं कितने बच्चों को समझ आ चुका है और कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। फिर दोबारा से इसको हम सीखेंगे। तो अभी बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का है। बाहर है माइनस का 2p, ठीक है, और अंदर है -3p + 6 -yp। तो बस मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता सकती हूँ, उससे ज्यादा आप फिर इसको खुद हल कीजिएगा। -2p जो है वो पहले मल्टीप्लाई करेगा माइनस के ही 3p के साथ, फिर माइनस का ही 2p मल्टीप्लाई करेगा 6 के साथ, फिर उसके बाद दोबारा से माइनस का ही 2p मल्टीप्लाई करेगा माइनस के yp के साथ। तो आपको ऑप्शन तो नजर आ रहे होंगे ना ऐसे, क्योंकि यहाँ पे फिर ऑप्शन आपको नहीं दिखेंगे अगर ज्यादा परे का गया तो। y p, चलिए ऑप्शन में ऐसे लिख लेती हूँ। ये है ऑप्शन नंबर A, B, C, D। मैम पोल नहीं आया। हाँ बेटा, अभी बस पोल ऑन होने ही वाला है, 1 मिनट का मुझे समय दें। बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है, बस रूल्स फॉलो कीजिएगा, रूल्स को याद रखिएगा और अपना अपना आंसर आपने पोल में देना है। और ध्यान रहे कि ऑप्शन सभी सेम सेम ही होते हैं, तो पहले अपना आंसर अच्छे से निकाल लो, उसके बाद मैच करने की कोशिश करना। ठीक है, अगर पहले आप ऑप्शन देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए पहले अपना आंसर अच्छे से सॉल्व कर लो और उसके बाद पोल में आंसर से मैच करना। अभी 5 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 4 बच्चों के तो सही हैं, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 5 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं। जो बच्चे आंसर देते जा रहे हैं वो अपना हैंड रेज करते जाएं।
एकता, प्रिया, नितिन, मोनिका, ज्योति एंड स्वीटी, कुमुद, आपने आंसर दे दिया है अगर तो तभी हैंड रेज करें, नहीं तो हैंड डाउन कर लें। पायल ने आंसर दे दिया है, शायद प्रदीप और महेश ने भी आंसर दे दिया है। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं क्लास में, हमारे पास 13 बच्चे हैं, तो बाकी बच्चे भी अपना आंसर दे दीजिए। नितिन, कपिल, अनुज, बच्चों आप भी अपना आंसर दे दीजिए। हाँ, पर पहले सॉल्व करो, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करो, उसके बाद आंसर देना है। मनीष, आप भी अपना आंसर पोल में दे देना जब आपका सॉल्व हो जाएगा। और जय करण कुमार जी के नाम से जो है बेटा, आप भी अपना आंसर पोल में दे दीजिएगा जब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अभी 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और अभी 5 बच्चे रहते हैं, क्योंकि अब क्लास में हो चुके हैं 15 बच्चे, सॉरी 14 बच्चे। तो अपना अपना आंसर दे दीजिए पोल में। कपिल ने आंसर दे दिया है। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। हैंड रेज करो, जिसने भी आंसर दिया हैंड रेज करते जाओ। मनीष, दिव्या, नितिन, आप में से शायद किसी ने आंसर दिया है, तो अपना हैंड रेज करो। जय किरण कुमार जी के नाम से जो है बेटा, अगर आपने आंसर दिया तो आप भी हैंड रेज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं अब हम 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 11 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 9 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। कोई बात नहीं, छोटी छोटी गड़बड़ इसमें होती रहती है। अभी तो चलो मैं आपको एक बात बताऊं, तो ये एमसीक्यू टाइप में था, इसलिए अगर आप छोटी सी भी गलती करोगे तो आपका पूरा आंसर गलत होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा ही क्वेश्चन कभी एग्जाम में आएगा तो आपको उसके हर एक स्टेप के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जो भी आप स्टेप करोगे उसके आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जो है वो जरूर मिलेंगे, तो इसलिए ऐसे किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ट्राई करना है। तो चलिए करते हैं शुरू। मल्टीप्लाई करना था हमने, तो मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप 2p और 3p को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 3 6, और p की मल्टीप्लाई p से की तो आएगा p स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों ही माइनस के थे। देखो, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों माइनस माइनस के हैं, दोनों के साइन सेम है, तो आंसर में प्लस आएगा। तो प्लस लगाना है लगा लो, नहीं लगाना तो मत लगाओ, है ना। और उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, तो जब आप 6 की मल्टीप्लीकेशन 2p से करोगे तो आएगा 12p, और 6 खुद प्लस का था। हाँ, और खुद ये प्लस का था और ये माइनस का था, तो प्लस माइनस माइनस। और यहाँ पे देखें तो 2p की मल्टीप्लाई जब yp से करोगे तो 2 का 2 आएगा, 2 1 जा 2, और y का y आएगा, क्योंकि y के साथ कोई मल्टीप्लाई होने के लिए है नहीं, p का हो जाएगा y p स्क्वायर, और साइन कौन सा आएगा, प्लस का। तो देखो ये ऑप्शन मेरा जो है वो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, जो कि 9 बच्चों ने इसको सिलेक्ट किया था, और वो बिल्कुल करेक्ट है। 2 बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया था। तो बेटा इसमें मैं आपको बताऊं क्या गड़बड़ हुई है। एक तो गड़बड़ यहाँ पर हुई है साइन की, माइनस इन्होंने लिखा था, और दूसरा इन्होंने यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाया। ठीक है, और 12p का साइन यहाँ पर पॉजिटिव इन्होंने लिखा है, ये भी गलत है, और प्लस इन्होंने 2yp² लिखा है, तो ये भी गलत है। तो बहुत सी गलतियां इसमें थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है, और बाकी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ये तीनों गलत, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो अभी बताएं, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, पीछे वाले क्वेश्चन में किसी भी बच्चे का अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लें। चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर आगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अभी हमने पढ़ा कि कैसे जो है वो एक पदी की गुणन त्रिपद से की जाती है। देखो, माइनस का 2p एक पदी था, और जो ये अंदर है ब्रैकेट के, ये सभी त्रिपद हैं, क्योंकि इसमें 3 पद है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं द्विपदी से बहुपद का गुणन। तो अब द्विपदी है मतलब कितने पद होंगे इसमें, बाहर वाले में बताइए।
द्विपदी में कितने पद होते हैं? नाम से ही पता लग रहा है, दो। 2 होते हैं। दो। तो इसका मतलब अब बाहर जो बैठा होगा उसमें 2 पद होंगे। और बहुपद का मतलब क्या है? बहुपद का मतलब कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जितने मर्जी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरे वाले ब्रैकेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी बहुपद, लेकिन बाहर अभी द्विपद ही होगा। तो चलिए करते हैं इसको भी शुरू। तो इस तरह का आपको ये देखने को मिलेगा। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं द्विपद का द्विपद से ही गुणन। ये भी द्विपद है और ये भी द्विपद है, इनको हमने गुणा करना है तो कैसे करेंगे? बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल ही आसान है। थोड़ा सा बस क्वेश्चन लंबा हो जाता है, स्टेप्स बढ़ जाते हैं। स्टेप्स तो क्या, पर कैलकुलेशन बढ़ जाती है, बाकी तरीका सेम है। ठीक है, तरीका बिल्कुल सेम है। तो अभी करते हैं शुरू। ए गुणा बी, सॉरी ए जमा बी, क्योंकि ये द्विपद है, इसमें देखो 2 पद है, ए जमा बी। और दूसरा है एक्स प्लस वाई, इसमें भी 2 पद है। तो इसको कैसे गुणा किया जाता है, कैसे खोला जाता है? बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहले ब्रैकेट के पहले पद को उठाएं और इसके साथ इस पूरे ब्रैकेट की गुणा कर दें। ध्यान से सुने मेरी बात। पहले ब्रैकेट का पहली टर्म, पहला पद हमने उठाया और इसकी गुणा हम पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ करने वाले हैं। सिर्फ एक्स अकेले के साथ नहीं करेंगे या वाई अकेले के साथ नहीं करेंगे, पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे। तो कैसे लिखा जाएगा? ए का ए रहेगा और गुणा का निशान आप लगा सकते हैं, लगाना चाहो तो। और पूरा ब्रैकेट इसके आगे लिखना है। हाँ बेटा, अभी के लिए माइक ऑफ रखिए थोड़ी देर के लिए, अभी फॉर्मूला पूरा समझ लेते हैं हम, है ना? तो देखो यहाँ पर ऐसे लिखना है, यहां तक बस इतना सा सभी को समझ आया? मैंने क्या किया, पहले ब्रैकेट का पहला टर्म ली, उसको लिखा, फिर गुणा का निशान, फिर पूरा का पूरा ब्रैकेट उसके साथ लिख दिया। बस इतनी सी बात सभी को समझ आई? वाइट आउट कर दो बाकी बच्चे भी। यस मैम। ठीक है, अब जो हमने इसके साथ किया वही हम दूसरे पद के साथ भी करने वाले हैं। सेकेंड टर्म हमारी है प्लस बी। देखो यहाँ पर प्लस का साइन है ना बीच में, तो सबसे पहले यहाँ पे भी आप प्लस ही लगा लो, प्लस लगा लो, लगा लिया मैंने। दूसरी टर्म बी है, तो अब बी को लिखेंगे और उसकी गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बी, और इस बी की गुणा करेंगे हम पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ। तो बस यही था इसको खोलने का तरीका। कैसे खोलना है, पहले हम इसको पहले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को लेंगे, फिर पूरा को पूरा ब्रैकेट उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम दूसरी टर्म को, दूसरे पद को लेंगे और उसके साथ भी पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है वो गुणा कर देंगे। अब यहां से आगे क्या करना है सभी को पता है, क्यों? क्योंकि अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि एक पदी का गुणन द्विपदी से कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं, अब ये ए अंदर जाके बारी बारी गुणा करेगा। ठीक है, तो कर दो गुणा। ए पहले गुणा करेगा एक्स के साथ, बीच में है जमा का निशान तो जमा का निशान लगा लिया। फिर यही ए जा करके गुणा करेगा वाई के साथ, मैंने बस इसको खोल के यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद जमा का निशान है तो जमा का निशान लगा लो। फिर यहाँ से बी को उठाओ, बी गुणा करेगा एक्स के साथ पहले, है ना, और जमा का निशान, फिर यही बी गुणा करेगा वाई के साथ। वाई के साथ। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि अगर हम इनके गुणा के चिन्ह को हटा दें तो इनको हम एक साथ लिख सकते हैं। जैसे ए गुणा एक्स को लिख सकते हैं हम ए एक्स, ए गुणा वाई को लिख सकते हैं हम ए वाई, बी गुणा एक्स को लिख सकते हैं बी एक्स, और बी गुणा वाई को लिख सकते हैं बी वाई। तो ये सभी को समझ आया? यस यस मैम। मैम। यस मैम। फॉर्मूला क्वेश्चन अभी हम करेंगे। अभी फॉर्मूला जो था वो इतना सिंपल था कि पहले इसको उठाओ, फिर पूरा ब्रैकेट, फिर दूसरी टर्म उठाओ, फिर पूरा ब्रैकेट, फिर उसके बाद तो समझ में। बारी बारी से बस हमने इसको गुणा करते रहना है। ठीक है, तो अभी चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन करके ज्यादा अच्छे से हमें समझ आएगा। तो क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस तरह का है, पर ये माइनस वाला आ चुका है, तो पहले पॉजिटिव वाला कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई, इसकी गुणा आप सभी कीजिए एक्स प्लस 3x के साथ, 3x नहीं 3x स्क्वायर के साथ। चलो फॉर्मूला इसमें लगा लो और उसके बाद अपना अपना आंसर मुझे आप बता सकते हैं, चैट में भी बता सकते हो। अगर आप अपना नोटबुक दिखाना चाहते हो तो आप नोटबुक भी दिखा सकते हो।
ठीक है, अब आपकी नोटबुक में देखती हूँ, बस 1 मिनट का टाइम दें। ठीक है प्रिया, आपका आंसर मैं अभी देख रही हूँ। क्वेश्चन क्या था? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, आपका आंसर ठीक है। मोनिका, आपका मैं देख रही हूँ, 1 मिनट का मुझे समय दे। स्क्वायर क्यूब एक्स वाई। ठीक है, आपका आंसर ठीक है। अच्छा प्रिया, एक बार फिर से अपना आंसर दिखाएं। हाँ ठीक है, आपका भी ठीक है। है ना? हाँ बेटा, कैमरा ऑन कर लें। ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बेटा, आपका आंसर ठीक है, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। एकता, अभी एकता ने नोटबुक चेक करवाई या फिर स्वीटी आपने? ज्योति एंड स्वीटी। एकता ने। ठीक है, हमने दोनों ने। अच्छा एक बार अपना फिर से दिखाएं, स्वीटी आप दिखाएं दोबारा। शायद मैंने एकता की नोटबुक अभी देखी। एक मिनट। 2x अच्छा एक्स स्क्वायर, उसका की क्या है? प्लस 3x क्यूब प्लस 4xy। नहीं, 4xy नहीं आएगा, क्योंकि देखो जो आपका 3x स्क्वायर है ना, आपने जब y की मल्टीप्लीकेशन 3, अच्छा आपने स्क्वायर नहीं लगाया है, स्क्वायर लगाए बेटा, ऊपर देखो 3x के साथ स्क्वायर है। ठीक है, चलो तो अभी करती हूँ मैं भी इसको फटाफट से सॉल्व, क्योंकि हमारे पास हमने ऊपर ध्यान नहीं दिया। हाँ कोई बात नहीं, वैसे हाँ, अगर उसको वहां पर स्क्वायर नहीं होता तब तो आपका आंसर ठीक है, लेकिन वहां पे स्क्वायर था, इसलिए थोड़ा सा उसको हम अभी ठीक नहीं कह सकते। चलो तो अभी सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से। तो क्या होगा यहाँ पर? पहले पहली टर्म को उठाइए, एक्स को उठाओ और पूरा का पूरा ब्रैकेट उसके सामने लिख दो। फिर दूसरी टर्म देखो तो ये है प्लस वाई, क्योंकि ये y है और इसके आगे प्लस लगा है, तो दूसरी टर्म जब हम लेंगे तो प्लस का y लिखेंगे, और इसके साथ भी पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है वो ऐसे का ऐसा हमने लिख लेना है, और इसके बाद कर देना है मल्टीप्लाई। x की मल्टीप्लीकेशन x में करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसी x की मल्टीप्लीकेशन 3x स्क्वायर में करेंगे तो आ जाएगा 3x क्यूब। ठीक है, प्लस का साइन। y की मल्टीप्लीकेशन x में करेंगे तो आ जाएगा yx या फिर xy, दोनों ठीक थे जो भी आपने लिखा था, और फिर इसी y की मल्टीप्लीकेशन जब 3x स्क्वायर से करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर y। ठीक है, तो बताएं इस क्वेश्चन में किसी का भी कोई डाउट? नो मैम। नो। तो चलो एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं, पर पोल के अच्छा पहले इसको कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें माइनस है ना। पोल के क्वेश्चन में भी क्या पता माइनस हो, तो बस माइनस का ध्यान रखना है, बाकी सब ठीक है। -2y-1 और 2y प्लस z। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे? पहले हम माइनस का 2y लेंगे और पूरा का पूरा ब्रैकेट उसके साथ लिख देंगे। फिर हम लेंगे माइनस का 1 और पूरा का पूरा ब्रैकेट उसके साथ लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म एंड ब्रैकेट, सेकेंड टर्म और फिर से ब्रैकेट। ठीक है, ये हमने यहां पर किया। अब करना है हमने इनको मल्टीप्लाई, तो देखो माइनस का 2y जो है वो, माइनस का 2y पहले मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? माइनस का 2y मल्टीप्लाई होगा 2y के ही साथ, फिर दोबारा से माइनस का 2y, क्योंकि ये वाली चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको आप यहां पर लिखोगे माइनस का 2y मल्टीप्लाई बाय z, और यहां पर देखें तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 2y और माइनस का ही 1 मल्टीप्लाई बाय z। ठीक है, अब इनको कर देते हैं फटाफट से गुणा। तो 2 दूनी 4 और y का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और y का स्क्वायर। ये वाला 2 माइनस का था, ये वाला 2 प्लस का था, तो आंसर में माइनस का ही हम इसको लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो तो
2y गुणा z, तो 2y की गुणा जब z से करोगे तो आ जाएगा 2yz, और इसमें भी साइन होगा माइनस का ही, क्योंकि ये खुद तो माइनस का है लेकिन गुणा ये प्लस के z से कर रहा है। आगे देखें तो माइनस का 1 और 2y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2y, और यहाँ पर 1 और z को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा माइनस का z। तो बस आपने माइनस के साइन में इस चीज का ध्यान रखना है कि कहां पर प्लस लगाना है, कहां पर माइनस। साइन अगर सेम होंगे तो प्लस लगाते जाना, साइन अगर डिफरेंट होंगे तो माइनस लगाते जाना। ठीक है, तो चलिए अभी एक क्वेश्चन कर देते हैं पोल में, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को समझ आ चुका है और कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। हाँ, जिन्होंने लिखा था चैट में आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। एक और क्वेश्चन था अभी, चलो अभी करते हैं क्वेश्चन। माइनस वाला है तो ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी ना करें, आपके पास अभी पूरे 7 मिनट हैं। 2p-1 पहले ब्रैकेट में ये है, और दूसरे ब्रैकेट में है माइनस का 3p+6। तो चलिए इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा लिख के देती हूँ, अगले क्वेश्चन में मैं आपको नहीं बताऊंगी कैसे करना है, वो आप खुद से कीजिएगा। तो पहले 2p को उठाओ और उसके सामने पूरा का पूरा ब्रैकेट रख दो, -3p+6। और अगले वाले इससे उठाना है आपने माइनस का 1, तो -1 को उठाओ और उसके सामने पूरा का पूरा ब्रैकेट रख दो, -3p+6। अब इसको सॉल्व कीजिए, और अगर आपको इसमें कोई समान पद नजर आएंगे तो उनको भी हल कर लीजिएगा, उनको हल करना ना भूलें, जैसे हमने किया था अपने पहले क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें आपको समान पद नजर आएंगे तो उनको ध्यान से सॉल्व करना, और उसको सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना, अगर दोनों के साइन सेम हुए तो दोनों को जमा कर देना, अगर दोनों के साइन अलग अलग हुए तो दोनों को घटा देना। 5 मिनट है अभी सबके पास, तो आराम से अपना क्वेश्चन कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। दो बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें मुझे मिनट 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चों के सही हैं, 2 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था। बस पहले अपना आंसर निकाल लो, उसके बाद ही ऑप्शन के साथ मैच करना। अगर पहले ऑप्शन देखोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए पहले आंसर निकाल लो अपने हिसाब से, फिर देखो कि किस ऑप्शन से ये मैच कर रहा है। अगर किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा होगा तो फिर दोबारा से सॉल्व करना और फिर चेक करना कि किससे मैच कर रहा है। ठीक है, अभी तक 6 बच्चों के ही आंसर आए हैं, क्लास में हमारे पास हैं 12 बच्चे। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 5 बच्चों के सही हैं, और 2 बच्चों ने पहले से गलत कर दिया है, मतलब अभी जिन्होंने आंसर दिया उनका सही है। अब रहते हैं 5 बच्चे, वेरी गुड। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और अभी जिन्होंने आंसर दिया उनका भी करेक्ट है, क्योंकि 6 बच्चों के 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और अभी जिन्होंने आंसर दिया उनका भी बिल्कुल ठीक है। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो, वेरी गुड। और 8 बच्चों के सही है, मतलब अभी तक जिन बच्चों ने आंसर देते गए अब सभी का आंसर सही आता गया। क्लास में हमारे पास हैं 13 बच्चे, 13 में से 10 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों आप भी अपना आंसर पोल में दे दीजिए, और जिन्होंने आंसर दे दिया है वो एक बार हैंड डाउन करके दोबारा से रेज करें। हैंड डाउन करो फिर दोबारा रेज करो। एकता, मोनिका, ज्योति एंड स्वीटी, कुमुद, कपिल, पायल, प्रिया, महेश,
प्रदीप का हैंड रेज्ड है बेटा, आपने आंसर दे दिया है। अनुज आप भी आंसर दे दें। ठीक है, तो अभी कर लो, सॉल्व कर लो। ठीक है, इन्होंने भी आंसर दे दिया है। ग्यारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चे अब रहते हैं, सॉरी एक ही स्टूडेंट रहता है। तो वो जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो अपना आंसर दे दीजिए पोल में। नितिन आपने आंसर दे दिया है क्या? अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो नितिन। ठीक है, ओके। हाँ, तो अभी 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तो अभी के लिए कर देते हैं पोल को एंड। पोल हो चुका है एंड और चैट हो चुके हैं ओपन। जाएं बच्चों, अपना आंसर वहां पर भी दे दें। फटाफट से इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन इधर देखे बिना क्लास को लेफ्ट ना करें। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो पहले हम इस 2p की मल्टीप्लाई करेंगे -k3p से। ठीक है, 2p मल्टीप्लाई बाय -3p। फिर इसी 2p की मल्टीप्लाई हमने करनी है 6 के साथ, तो ये भी कर दिया। अब ये माइनस का 1 है, तो -1 की मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे -k3p के साथ, और इसी -1 की मल्टीप्लीकेशन अब हमने करनी है 6 के साथ। तो ऐसे इसको आपने ओपन करना था। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 3 6, p को p से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा p का स्क्वायर, और ये खुद प्लस का है और ये खुद माइनस का है, तो यहाँ पर साइन आ जाएगा माइनस का। तो -6p² पहली चीज आ गई। दूसरी चीज देखें तो आ जाएगा 6 2 12, 12p। तीसरी चीज देखें तो 3 1 3, और p का p ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो आंसर में साइन आएगा प्लस का, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई में अगर दोनों के पास सेम साइन होंगे तो आंसर में आएगा प्लस। और यहाँ पे देखें तो माइनस का 6 1 6। अब मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर एक और स्टेप ऐड हो जाता है। क्या होता है कि जो आपके लाइक टर्म्स होती हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो माइनस का 6p² ऐसे का ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर देखो तो ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स हैं, और माइनस का 6 भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब 12 में 3 को प्लस किया तो आ गया प्लस का 15p। अच्छा, अब देखें यहाँ पर, तो इसको हमने लाइक टर्म क्यों नहीं कहा, क्योंकि इसके पास भी p था, इसके पास भी p था, इसके पास भी p था, पर इसकी जो पावर है वो 2 है और इन दोनों की 1 1 है, तो पावर भी सेम होनी चाहिए। इसलिए हमने सिर्फ इन दोनों को ही लाइक कहा, क्योंकि इनका वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है। तो मैच कर देते हैं अपना आंसर अब। तो हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे माइनस आएगा क्या? सी। हाँ ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, -6p² + 15p - 6। तो अभी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन रहता है, वो हम करेंगे अगली क्लास में। 2 3 क्वेश्चन और हैं ऐसे ही। ठीक है, तो अभी के लिए बच्चों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो क्लास में बने रहें, कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं नाइट अपनी मैम। अगली क्लास में। ओके बेटा, ओके, सभी बच्चों को गुड नाइट, सभी बच्चों को बाय बाय।